हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। बिहार टीचर एग्जाम के लिए हम ज्योग्राफी में बिहार की नदियां पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए आप सभी चैनल को, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। बिहार की नदियों की बात हम आज करेंगे। तो बिहार की नदियां जो है हमारी दो भागों में विभाजित है, हिमालय की नदियां और पठारी भाग से निकलने वाली नदियों में। ठीक है, ये दो भागों में आपका विभाजित है। हिमालय की नदियां जो है उसमें क्या होता है, वर्ष भर जल प्रवाह होता है। ठीक है, वर्ष भर इसमें जल बना रहता है। और जो पठारी भाग से निकलने वाली नदियां हैं वो ग्रीष्म काल में इनका जल स्तर जो है बहुत कम हो जाता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कुछ नदियां ऐसी हैं जो प्रायः सूख जाती हैं। ठीक है, और ये हिमालय की जो नदियां हैं इन्हें क्या कहते हैं, सदा नीरा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सदा पानी रहता है, इसलिए सदा नीरा भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं? गंगा। यहाँ पे बिहार के रूप में हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बिहार की नदियां लिखी हुई हैं। ठीक है, मेन गंगा, बूढ़ी गंडक, सरयू, बागमती, गंडक, महानंदा, कोशी, ये आपकी हिमालय की नदियां हो गई। ठीक है, हिमालय से निकली हुई नदियां। पठारी भाग से निकलने वाली नदियां आपको बताया जल स्तर बहुत कम होता है, प्राय लगभग सूखी हुई होती हैं ये। ठीक है, सूख जाती हैं। कौन सी है? कर्मनाशा, फल्गु, सोन, क्यूल, पुनपुन, सकरी, अजय, ये आपकी नदियां हैं जो पठारी भाग से निकलने वाली हैं। ठीक है, अब इन नदियों की बात हम सारी एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम पूरा गंगा नदी तंत्र यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र ये हमारा गंगा नदी तंत्र है पूरा। ठीक है, गंगा नदी हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उस टाइम पे इसका नाम क्या होता है? भागीरथी होता है। ठीक है, ये आपकी पूरी नदी है। कौन सी? भागीरथी नदी। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है, गोमुख से। फिर थोड़ी दूर आने पे ये भिलांगना नदी है जो आके भागीरथी नदी से मिल जाती है। किस प्रयाग में? गोविंद प्रयाग में भागीरथी भिलांगना नदी आपकी मिलती है भागीरथी नदी से। ठीक, यहीं पर एक बांध है। कौन सा? टिहरी बांध है उत्तराखंड में। ठीक, फिर धीरे धीरे जाके ये आपकी इधर से ये भागीरथी नदी है आपकी। ठीक है, फिर इधर से क्या है आपका, संतोपत ग्लेशियर से विष्णु गंगा नदी निकलती है, और मिलान ग्लेशियर से धौली गंगा नदी निकलती है। ये विष्णु गंगा और आपकी धौली गंगा, ये दोनों नदियां एक जगह मिलती हैं। कहां पर मिलती हैं पूछा जाता है, तो विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। उसके बाद इस जो नदी मिलकर एक नदी बन गई, उसका नाम क्या है? अलकनंदा नदी है। उसका नाम क्या पड़ जाता है? अलकनंदा नदी। फिर अलकनंदा नदी में आगे चल के नंद की नदी मिलती है। कहां पर? नंद प्रयाग में। उसे क्या बोला गया? नंद प्रयाग बोला गया, जहां अलकनंदा और नंद की नदी मिलती है। तो याद करना भी आसान है, नंद की नदी है तो नंद प्रयाग। ठीक है, फिर थोड़ी दूर आगे चल के अलकनंदा नदी से पिंडार नदी मिल जाती है, पिंडार नदी। ठीक है, तो पिंडार नदी कहां पर मिलती है? कर्णप्रयाग में। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं सारे। तो पिंडार नदी आपकी कर्णप्रयाग में। थोड़ी दूर चल के आपकी मंदाकिनी जो नदी है वो मिल जाती है कहाँ? रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये आपके चारों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, केदारनाथ जो है किस नदी के किनारे है? तो केदारनाथ आपको दिख रहा होगा मंदाकिनी नदी के किनारे है। और बद्रीनाथ अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो अलकनंदा नदी के किनारे आपका बद्रीनाथ है। ठीक है, फिर ये जो अलकनंदा नदी है ये आपकी आते हुए और ये भागीरथी नदी, ये दोनों आपस में मिल जाती हैं किस प्रयाग में? देव प्रयाग में। ठीक है, जहां फिर देव प्रयाग से एक नदी निकलती है, इन दोनों के मिलने से एक नदी बनती है, उस नदी का नाम होता है गंगा। तो गंगा आपकी बनी कैसे, ये समझ में आया, गंगा नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी का निर्माण हुआ है। क्लियर? ये आपका गंगा नदी तंत्र था, और गंगा की सहायक नदियां भी हैं, उनकी हम बात बाद में करेंगे। क्लियर है? ठीक।
अब बिहार का ये मैप में देखिए, ये आपको दिख रहा होगा गंगा नदी, ये आपकी गंगा नदी है। जहां पर पतला सा है इसका मतलब बहुत कम पानी है यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर ज्यादा, और ये कटिहार जिले से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है पूरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये आता है, गंगा नदी आपकी कहाँ से प्रवेश करती है बिहार में? तो बिहार में प्रवेश करती है यहाँ पर आपका बक्सर है, बक्सर के चौसा नामक स्थान से जो है आपकी बिहार में एंटर करती है। ठीक है, और ये आप एक देख रहे होंगे नदी, ये आपकी कर्मनाशा नदी है। ठीक है, कर्मनाशा नदी है। तो कर्मनाशा नदी आपकी बिहार की और यूपी की सीमा से लगते हुए गंगा नदी की गंगा नदी के साथ संगम करके बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। तो कर्मनाशा आपकी गंगा की सहायक नदी हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं गंगा की सहायक नदियां। तो गंगा की सहायक नदियां हमारे दाएं तरफ से मिलने वाली हैं और बाएं तरफ से मिलने वाली हैं। ठीक है, तो दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन सी है? कर्मनाशा, जो कि कहाँ से है आपकी, कहाँ से इंटर करती है? बक्सर से, अभी बताया। सोन नदी पटना से, पुनपुन, फल्गु, किऊल, अजय, सकरी। और बाएं तरफ से मिलने वाली घाघरा, और घाघरा का ही नाम है सरयू। ठीक है, छपरा में मिलती हैं। गंडक आपकी पहलेज नामक स्थान पर मिलती हैं। और बूढ़ी गंडक आपकी मुंगेर, कोशी कहाँ पर? खगड़िया में। और महानंदा आपकी कटिहार जिले में आके मिलती है। ठीक है, ये देखिए, ये कर्मनाशा आपकी नदी हो गई, बक्सर नामक स्थान पर मिली। ठीक है, गंगा नदी के साथ सहायक नदी बनी है, कहाँ? बक्सर में मिली है। ठीक, ये आपकी सोन नदी है, ये आपकी पुनपुन नदी है। ठीक है, ये फाल्गु है, और ये आपकी क्यूल है, और ये आपकी अजय नदी है। ठीक है, ये आपकी कटिहार में जाके मिलती है अजय नदी। फिर दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन सी है? ये आपकी घाघरा है। कहाँ आकर मिलती है घाघरा आपकी? तो घाघरा आपकी छपरा नामक स्थान पर, छपरा में मिलती है। ठीक है, ये गंडक नदी है, ये आपकी बूढ़ी गंडक, और ये आपकी बागमती। बागमती जो है बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। ठीक है, तो बूढ़ी गंडक में आके बागमती नदी मिल जाती है। ये आपकी है कमला नदी, और ये है आपकी कोशी, कोशी नदी। ठीक है, तो ये इससे आके मिलती है, तो कोसी की सहायक नदी है कमला नदी। ठीक है, और ये आपकी है महानंदा नदी, जो आपकी कटिहार में आके मिल रही है। ठीक है, और यहीं से तो गंगा नदी जो है आपकी, पूछा जाता है प्रवेश कहाँ से करती है? तो प्रवेश करती है बक्सर से। ठीक है, और निकलती कहाँ से है? निकलती है आपकी कटिहार जिले से निकल जाती है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। बक्सर के चौसा से जो है प्रवेश करती है बिहार में, और कटिहार से निकल जाती है। ठीक है, और कर्मनाशा नदी जो है इसकी सीमा बनाते हुए गंगा नदी से बक्सर में मिलती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये गंगा नदी का जो है पार्ट 1 था। अब हम धीरे धीरे सारी नदियों की एक एक करके बात करेंगे, लेकिन ये बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।